तो मंडी हाउस सब जगह मंडी हाउस। तो मुझे लगता था कि मंडी हाउस क्या है, क्या सब्जी मंडी ऐसा कुछ है क्या, मुझे समझ में नहीं आता। तो रास्ते पर देखा वहां कोई बैठकर पूरा चित्र बना रहा है, कोई डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा है, वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं ना, माहौल बिल्कुल अलग था। किताब बेचे जा रहे हैं वहाँ, पूरा प्रॉपर एक आर्ट का एक एनवायरनमेंट, एक एटमोसफियर था। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मैं इस दुनिया से मैं ये दुनिया मेरा है। हम्म। जितना इमोशंस है मेरे अंदर पनप रहा है, जो कि बाहर निकलने को है, उसको मैं कंटेन करके रखूं। वो एक तरीके से हार्मफुल भी है, जहाँ पे मेरा अपना पिता, यहाँ पे उसका शव यहाँ पड़ा हुआ है, एंड आई वाज देयर, एवरीवन वाज वीपिंग। हाँ, भेड़िया तो हमेशा से आई मीन स्पेशली रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वहीं से मुझे ब्रेक मिला। झट से मैं बिल्कुल। अभी पास आउट होके आया, एंड देन वन ऑफ द लीड में मुझे कास्ट कर दिया गया इतने साल बाद एक सीजन आता है एंड है। उसकी एंडिंग में हमें मिल नहीं पाता जो हम देखना चाहते थे। ताकि अब लोग सीजन 4 के लिए और 8 साल रुक सके। बीच बीच में क्या होता था कि खुद को जगाए रखने के लिए क्या करता था मैं, आता था मैं ना, गुटखा। ओके ओके हाँ, ओके। अभी यहाँ बोलना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो मैं खाता खाता था मैं, तो वहां से आवाज आता था, पालन यहाँ भी, देखता हूँ तो मनोज भाई मांग रहा है। मुंह में कदमों में दुनिया। कुछ कैरेक्टर्स का नाम लूंगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन, गिव वन वर्ड टू दोज। वरुण धवन, प्यारा। ठीक है, कृति सेनन। कैंडल। एक ऐसी सीरीज का अगला सीजन आया जिसे देखने के लिए कई लोग बेसब्र थे, और इस सीरीज के नए सीजन ने कई नए कैरेक्टर्स, कई नए चेहरे से मुखातिब भी करवाया। लेकिन इन चेहरों को आप याद पहले से कर चुके हैं, क्योंकि आप उन्हें शायद भेड़िया में देख चुके हैं या फिर मर्डर मुबारक में देख चुके हैं। और मेरी माने तो ईटानगर में इनके गिटार की आवाज हर किसी ने सुनी हुई है। आज हमारे साथ है वो जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया है, एंड ही हैज स्टार्टेड इट विद सम बूम। प्लीज वेलकम पालन खबर। हाउ आर यू पालन? आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? I'm great and great to meet you because you also play guitar. मतलब मुझे जहाँ तक पता है, am I नॉट मच, right? नॉट मच, हाँ। हाँ, या। You started with it from your college life, if I'm not wrong. So, Paril, we will talk about the film industry. हम उसकी गहराई की बातें करेंगे कि एक्टिंग कैसे जिंदगी में आई, how did it prevail. लेकिन मैं ना शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या, मैं चाहता हूँ भाईचारे वाली बात चले पूरे टाइम में, है ना। चल। बिल्कुल घर वाली बात चले, क्योंकि मैं मंडी हाउस तक भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले ईटानगर की गलियों के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना चाहता हूँ कि उधर अरुणाचल प्रदेश, हाउ इज इट फॉर यू, हाउ इज इट फॉर द पीपल, एंड हाउ डिड इट मेड यू फॉल इन द आर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टार्टिंग जर्नी से, दैट व्हाट इज अरुणाचल फॉर यू एंड हाउ डिड इट बिगिन। um, आई पैदाइश अरुणाचल का ही है, बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन ईटानगर। एंड जो पढ़ाई लिखाई मैंने किया, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हियर ओनली। 9 to 10 स्टैंडर्ड में मैं, 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड में मैं आंध्र प्रदेश चला गया था। विशाखापट्टनम में पढ़ रहा था उस वक्त। एंड देन फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो जाकिर हुसैन कॉलेज है, शायद आपको पता होगा। जी। तो उसी से मैंने ग्रेजुएशन किया। एंड देन फिर जामिया मिलिया जो है, तो वहाँ मास्टर्स कर रहा था मैं एक ओके। साल। तो उसी समय मेरा एडमिशन हो गया था। आई वाज सेलेक्टेड फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली। तो ओके। उसी में पढ़ाई हुआ, मेरा स्पेशलाइजेशन किया मैंने एक्टिंग में। और फिर 2020 में मैं पास आउट हुआ। मैं वापस आया अरुणाचल, और फिर मैं वर्कशॉप दे रहा था। आई वॉज कंडक्टिंग एक्टिंग वर्कशॉप हियर। एंड देन एक खबर मिला कि अमर कौशिक इज कमिंग हियर, टू ओके। सर्च फॉर द एक्टर्स। तो भेड़िया का कास्टिंग चल रहा था, कास्टिंग बे वाले आए हुए थे। आई गेव माई ऑडिशन, आई क्रैक्ड इट, एंड देन फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, वहां से चालू हुआ सारा ना, जो भी है। हम्म। सो दैट्स हाउ इट बिगन। लेकिन पहले मैं ना एक और चीज आपसे जानना चाहता था। एक स्टोरी हुई थी जब आप अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली सबसे पहली बार आए थे। आप हाँ। देख तो किसी और चीज के लिए रहे थे यहाँ पर दिल्ली आना,
यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग एल्स, कि आप गाने और अपने बैंड के साथ आने वाले थे, लेकिन द स्टोरी कंटिन्यू टू बी समथिंग एल्स। एम आई राइट? कह सकते हैं यार, यू आर राइट। आई मीन एक्टिंग जो है, जो ड्रामा बचपन में जो स्कूल में है, मतलब था, मैं करता आया हूँ, और उस तरीके का माहौल भी हमेशा घर में रहा है। हम्म। तो म्यूजिक में लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान था। तो जब मैं हम्म। नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तो उसी समय से मैंने एक बैंड फॉर्म कर लिया था कुछ लड़कों के साथ। ओके। तो 9, 10, 11, 12, इट वाज बैक इन द ईयर 2009, 10, 11, 12। तो कुछ लड़के, यू नो जवान थे, हैवी मेटल गाना, ये सब जोनर में हम लोग थे। एंड देन वी वर प्लानिंग टू, कि हमारा जो बैंड है उसको आगे तक ले जाए और दिल्ली से चालू करें। तो दिल्ली में तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, कुछ तो बहाना होना पड़ेगा ताकि पेरेंट्स को भी बोल सके। तो हम्म। उसी बहाने हम लोगों ने, मतलब मैंने बोला कि कि मैं ग्रेजुएशन दिल्ली से करूंगा और साइड बाय ओके। साइड ना, तो बैंड भी करूंगा। तो सारे लोगों ने, हमने प्लान किया, जो बैंड मेंबर्स थे। तो प्लान किया, जो कि बाद में नहीं हुआ। सबके ओके। अपने अपने पर्सनल रीजंस थे, अपने अपने जर्नीज थे। तो उस तरीके से चीज, टर्न ले लिया। तो वो फिर नहीं हो पाया। एंड देन, हाँ, कुछ समय मैंने ऐसे बिताया। आई वॉज नो बॉडी, यू नो हम्म। 9 साल दिल्ली में रहा मैं। और फिर लेकिन जो 9 साल में, आई मीन, जो मैंने सीखा, अकेले अकेले, मैं मालवीय नगर में रहता था, उससे पहले ओखला में था ना। ओके। तो मैं अकेले अकेले एक छोटा सा रूम में रहता था, कॉलेज जाता था, आता था, फिर आईने में देखकर मैं प्रैक्टिस करता था। अकेले में, बिल्कुल अकेले में, मैं इमेजिन कर लेता था कि मेरे सामने 100, मतलब 1,000 ऑडियंस है। और आई हम्म। यूज्ड टू इमेजिन इट दैट वे, एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म। और ड्रामा तो पहले से करता था, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू अंडरमाइन इट, कि हो जाएगा, क्या है, मुझे तो म्यूजिक करना था टाइप्स। और फिर हम्म। मंडी हाउस का दर्शन हुआ। हम्म। सो और फिर, हाउ वाज हाँ। मंडी हाउस फर्स्ट? योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मंडी हाउस, मतलब जब आप पहली बार गए तो वो दृश्य कैसा दिख रहा था आसपास का? जो दृश्य जो हर किसी को दिखता है, मुझे भी, मेरे लिए भी ऐसा ही था, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि नया था बहुत कुछ ना मेरे लिए। बिल्कुल। तो मैं देखता था ना कि प्लेस वगैरह कहाँ हो रहा है दिल्ली में, तो मंडी हाउस, मंडी हाउस, सब जगह मंडी हाउस। तो मुझे लगता था कि मंडी हाउस क्या है, क्या सब्जी मंडी, ऐसा कुछ है क्या, मुझे समझ में नहीं आता। तो एक दिन वहां गया कुछ प्ले देखने के लिए मैं, श्रीराम सेंटर। तो जैसे मैं एंट्री कर रहा था, रास्ते पर देखा वहां कोई बैठकर पूरा चित्र बना रहा है, समवन ना, वो पेंटिंग कर रहा है। वहां देख रहा हूँ तो मैं, कोई डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो गोल चक्कर है, उसमें लोग वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं ना। माहौल बिल्कुल अलग था। किताब बेचे जा रहे हैं वहाँ, जो जो प्ले बुक्स है वगैरह वगैरह। तो बहुत नया था, एक पूरा प्रॉपर एक आर्ट का एक एनवायरनमेंट, एक एटमोसफियर था। तो वो हटके था, मुझे लगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मैं इस दुनिया से, मैं ये दुनिया मेरा है। आई कैन लाइक, कनेक्ट विद दैट हाँ, वर्ल्ड। या, नाइस। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द, यू नो मैं जानना चाहूंगा अब, जहां पर आपने बात की कि अमर कौशिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश आए एंड यू वर देयर फॉर द ऑडिशंस टू। सो व्हेन, हाउ डिड द थिंग्स वेंट, मतलब जब आप अमर कौशिक सर के सामने यू डिड द ऑडिशन, उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ एक थोड़ा सा, मतलब एक छोटा सा कहानी है कि हम्म। किसी ने, कोई वेल विशर ने, मतलब अमर कौशिक सर को जो है, उनको खबर दे दिया था कि मतलब एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होके एक जैसे आया है एक लड़का ना, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से, ओके। मतलब अमर सर तक ये खबर, मतलब पहुंची थी। पहुंच गई। हाँ, पहुंच गई थी। और फिर अमर सर को मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसा है, मैं वो लड़का हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये हम्म। कास्टिंग बे के आने से पहले है। ओके। तो एक होटल में मुझे बुलाया, होटल सिग्नेट है। अमर सर मुझे बुलाए, नीरेन भट्ट जो राइटर है, नीरेन दा मुझे बुलाए, वो लोग वहाँ थे। बातचीत की, उन लोगों ने बोला कि पालिन, तुम्हारा कोई अच्छा सा फोटोग्राफ है क्या, कुछ, या फिर शॉर्ट हम्म। फिल्म, या फिर ऐसा कुछ है क्या। तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस फोन से लिया हुआ फोटो था, ऐसा वैसा कुछ कुछ उठ पटांग सा। तो मैंने बोला कि सर, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ नहीं है मेरे पास।
तो एक काम कीजिए, आप मेरा ऑडिशन ही ले लीजिए ना, मैं सबसे पहले मैं ऑडिशन दूंगा, उसके बाद आप देख लीजिए, आपके ऊपर है। हम्म। ठीक है कहा। फिर एक दो दिन के बाद कास्टिंग पे वाले आए। आई गेव माई ऑडिशन। और उसमें उसमें अमर सर नहीं थे, वो तो कास्टिंग पे ओके। वाले थे। तो निकिता ग्रोवर वाज देयर। तो उस हम्म। तरीके से फिर चालू हुआ चीजें। ओके। सो जब आप जंगल में मिलते हैं, ठीक है, एक उम्मीद की किरण जो पालन जी जो है वहां पर मिलते हैं वरुण धवन जी को, है ना, और फिर उसके बाद वो सफर चालू होता है और कार में फिर गाना शुरू होता है, बाकी सब ठीक, बस बस चल रहा चल रहा है। है, बस चल रहा है। तो वो वाइब लोगों तक सब तक पहुंची एंड द सॉन्ग बिकेम वायरल, सब उस पर हम्म। मतलब रील्स बनाने लगे एंड एवरीवन वाज फॉलोइंग इट। सो जब पहली बार लोगों ने वो देखा कि भाई ईटानगर का एक लड़का टीवी पर मतलब ऐसे दिख रहा है एंड बाकी सब ठीक चल रहा है, पूछ रहा है एक्टर से। सो मतलब फर्स्ट रिएक्शन उन्होंने आपसे कैसे कन्वे किया वो, योर नेटिव पीपल, हाउ हाँ, डिड दे कन्वे टू यू कि मतलब उनको कैसा लगा व्हेन दे सॉ यू ऑन द स्क्रीन? हाँ, आई मीन रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा था, उन लोगों को बहुत हम्म। प्राउड हुआ था। सबसे पहला जो चीज है, जो पॉइंट है जिसमें वो लोग प्राउड हुआ था कि एक भेड़िया जैसा मूवी, यू नो, आफ्टर सो मेनी इयर्स एक बॉलीवुड मूवी, अरुणाचल में शूटिंग किया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आई थिंक कोयला, कोयला आपने देखा होगा, देयर वाज, द शूटिंग वाज देयर डन हियर ओनली। जो हम्म। उसके बहुत समय के बाद रंगून हुआ। हालांकि रंगून में हम्म। अरुणाचल को अरुणाचल नहीं दिखाया गया, जैसे कि हम्म। कोयला में भी अरुणाचल को अरुणाचल नहीं दिखाया गया, नहीं वो दिखाया तो गया। अमरीश पुरी सर का वो घर की तरह ही दिखाया उसको। तो भेड़िया में मतलब प्रॉपर अरुणाचल को अरुणाचल जैसे दिखाया, यहाँ का स्वैग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन उस तरीके से। तो उसके लिए सबसे सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट वो था, सब अरुणाचलियों के लिए, हम्म। अरुणाचलीज के लिए। एंड देन फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट, लोकल यहाँ के जो एक्टर्स हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं भी एक हो गया, तो वो भी इट वाज चेरी ऑन द टॉप। एंड ओके। रिस्पॉन्स मिल गया था, बहुत 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 पॉजिटिव था। लेकिन मैंने बाल काट दिए थे, तो जब भी मैं जाता था तो कोई मुझे लोग पहचानते नहीं थे। पहचान नहीं पा रहे थे। जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम्म। कोई मुझे पहचाने ही ना, मतलब ना, जब आम भी मैं रास्ते इंसान की तरह में। ट्रीट करें सब। हाँ, तो मैं रूप धारण करके घूमता था, तो मेरे लिए उस तरीके से। लेकिन जो पहचान जाता था, लाइक देवर विद ऑल दोस प्रेजेस प्रेजेस एंड। When did you got to know that you are something now? You have started entering in the industry. जब हमें रिएक्शन मिल जाता है किसी से and we the first reaction that we get is हम्म। always important for everyone. मतलब हम्म। जो भी स्टार जानते हैं कि भाई हाँ आपको you are पालन, that statement. So हम्म। first time how you got to hear that? आई मीन, सच कहूं तो अभी भी मैं इंडस्ट्री में एक मार्क बना पाया हूँ, या फिर प्रॉपर एंट्री हुआ है मेरा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। या फिर मैं, पता नहीं, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ इसके बारे में। काम मिल हम्म। रहा है, मैं कर रहा हूँ, और मैं 200% मैं अपना क्राफ्ट में डिलीवर कर पा रहा हूँ, उसमें है। प्रोबेबली, पता नहीं यार, मे बी फैमिली मैन के बाद से थोड़ा और वो जो रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं वो तो हो रहा है, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ। ओके। हाँ। नाइस। Okay, but Palin, what I find in your life, matlab, when I was researching about you, the main thing that I got to know was a crux. It did made me emotional too, and that was the scenario of your father. That when I heard about it, and हाँ। you said over there that you are also practicing Navras over there हम्म। at the funeral. So हम्म। how was that scenario? I just wanted to know because it is a big thing that uh, how मतलब मैंने जिस तरह से वो सुना था, so I actually wanted to know कि actual scenario क्या था. I wanted to know, and my people, the audience of India TV also wants to know that. आई मीन, जो इमोशंस है, आई वाज जस्ट एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग आल्सो, सेल्फ हार्मिंग थिंग आल्सो। बट आई मीन, इट वाज इन द ईयर 2021, month of October, my father passed away. And literally I saw him, you know dying, घंटे घंटे में वो धीरे 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 करके was passing, जो जो जो
जो आत्मा है उसका शरीर छोड़ता, धीरे 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 छोड़ रहा था शरीर को, और मैं वो देख रहा था चीजों को। एंड फिर फ्यूनरल हुआ। मैं दिमाग में हमेशा रहा है कि मतलब मैं पता नहीं, हमेशा मैं परफॉर्मेंस, जो ये आर्ट है एक्टिंग, इसको मैं हमेशा से मैं कैसे बोलूं, मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन रहा है। मैं सोच रहा था कि जितना इमोशंस है मेरे अंदर पनप रहा है, जो कि बाहर निकलने को है, उसको मैं कंटेन करके रखूं। वो एक तरीके से हार्मफुल भी है, लेकिन मैंने कोशिश किया है उसको ना, ताकि कल को जाके ये जो, कैसे कहूं मैं आपको, पता नहीं How you लोग मुझे। tried it? How you? No, no, no. It is fine. या It is fine. It is a real fact of your life. So you don't worry about sharing it. Just relax. मैं Yeah. खुद को रोक के रखा। मैं ये देख रहा था कि मैं कब तक रोक के रख सकता हूँ चीज को, मैं कब तक रोक के रख सकता हूँ चीजों को, क्योंकि उस तरीके से मैं ये नहीं कहूंगा कि एनएसडी ने मुझे ये सिखाया है, लेकिन जो कुछ भी इनपुट्स हमें मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मैं उसको रियल लाइफ रियल सिचुएशन में, जहाँ पे मेरा अपना पिता, यहाँ पे उसका शव यहाँ पड़ा हुआ है, एंड आई वाज देयर, एवरीवन वाज वीपिंग, रो रहे थे मेरी बहनें, माँ, एंड आई वाज लाइक, नहीं, आई विल कंट्रोल इट। मैं देखता हूँ कि इमोशन का कितना ताकत है। इमोशन ज्यादा पावरफुल है ना, उसके ऊपर जो, ना मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं कितना तक कंट्रोल कर पाता हूँ उसको। तो वो मेरा एक वो था, एक एक चैलेंज था। तो उस समय में मैं वो चीज कर रहा था मैं, और हुआ भी सक्सेसफुल। मैं उस वक्त में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा तो प्रॉब्लम तो हुआ मुझे। आई मीन जो रह गया वो बहुत अनकॉन्शियस में चला गया, मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें चला गया मेरा वो। तो इसलिए मैं खोज रहा हूँ कि आउटलेट जहां में मैं वो जो अनकॉन्शियस में जो टैप्ड हो गया वो चीजें, मैं उसको वो थ्रू दैट आउटलेट मैं उसको रिलीज कर सकूं। तो इसलिए मैं आर्ट करता हूँ, थिएटर करता हूँ, उस तरीके से मैं खोजते रहता हूँ। कभी मैं गाना गाता हूँ, कभी मैं कुछ भी, मैं आउटलेट खोज रहा हूँ अभी। You're finding a vessel to flow your emotions, basically. यस, Nice, यस। nice. Acha, talking about the Bhedia thing, I want to know that while playing that character, है ना? हम जब दो सिनेरियोस की बात करते हैं, भेड़िया का जो करेक्टर है और स्टीफन का जो करेक्टर है, हम्म। उसमें उसमें रात दिन का अंतर देखने को मिलता है ना। भेड़िया वाला करेक्टर इज काइंड ऑफ जॉली, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी हम्म। है ना, और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है कि भाई ये तो सेंसिबल चीज है ना। हम्म। और जब हम बात करते टॉकिंग अबाउट द फैमिली मैन थिंग, ही इज स्ट्रिक्ट, ही इज बोल्ड अबाउट हिज थॉट्स, है ना। हम्म। सो जब रोल मिला पहले भेड़िए का, और फिर जब आपको पता लगा दैट देयर इज फैमिली मैन, राज एंड डीके, व्हेन दे वर कास्टिंग आल्सो, सो उस वक्त क्या सिनेरियो बना? आई वांट टू नो दैट। आई मीन द डिफरेंस बिटवीन द टू। या द डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, भेड़िया तो हमेशा से आई मीन स्पेशली रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वहीं से मुझे ब्रेक मिला। एंड ब्रेक मिला भी तो मिला, एक कोई कोई मतलब कम ड्यूरेशन वाला रोल तो नहीं था। झट से मैं बिल्कुल। अभी पास आउट होके आया, एंड देन वन ऑफ द लीड में मुझे कास्ट कर दिया गया है। एंड सामने मैं किसको देखता हूँ, मैं देखता हूँ अभिषेक बनर्जी यहाँ है, वरुण धवन वरुण जैसे धवन। स्टार्स हैं, वरुण भाई, एंड दीपक दोबरियाल जी हैं, इतने सारे लोग हैं, कृति शेनॉन है, और मैं वहाँ अभी का जस्ट लड़का जब पा तो उस तरीके से था। भेड़िया के वक्त मतलब क्या था कि जो वर्क कल्चर था मेरे लिए बहुत ग्रैंड था, क्योंकि सच में भी था वो। तो वो बहुत मतलब कैसा एक मैकेनिज्म ना, पूरा एक इतना प्रोडक्शन, इतना बड़े क्वांटिटी में, आई मीन लोग आते हैं, एंड कैसे वो एक दूसरे के साथ कॉप अप करते हैं और एक प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं। तो उस चीज को मैंने सीखा, देखा। एंड ऑल्सो कैमरा एक्टिंग, क्योंकि मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हूँ, उससे था। तो थिएटर स्पेशलाइजेशन किया है मैंने, थिएटर में एक्टिंग हम्म। स्पेशलाइजेशन। तो ये मेरे लिए एक एक इंस्टीट्यूशन सा था, मतलब भेड़िया के वक्त ना। तो बहुत कुछ सीखा भी मैंने, कैमरा एक्टिंग, और फिर केमिस्ट्री विथ योर को एक्टर्स, कैसे खुद को कैरी करना है थ्रू आउट द शेड्यूल। तो वो एक
लर्निंग जर्नी रहा है मेरे So लिए। how was And Varun Dhawan on the sets? मतलब he is jolly, मजाक वजाक करते हैं, प्रैंक करते हैं। अभिषेक बैनर्जी के साथ कोई प्रैंक किया, आपके साथ कुछ मस्ती मजाक किया? हाउ मतलब हाँ, कुछ कुछ मतलब इनसाइडर मिल सकता है? हाँ, भेड़िया में ना आप लोगों ने जो देखा हम तीनों के बीच में जो केमिस्ट्री था ना, वो हाँ। एग्जैक्टली ऑफ द स्क्रीन में भी वही था, वही हो रहा था। ओके। एंड एंड वरुण भाई, आई मीन, ही इज वेरी काइंड टू मी, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज वेरी काइंड टू मी, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर। बहुत बिग हम्म। ब्रदर, आई मीन बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ नाइस। उनसे। सच एन इनोसेंट सोल, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल से आ रहा है ये। और फिर अभिषेक भाई के साथ तो कुछ अलग ही है मेरा, यू नो, वो टांग खींचते रहते हैं मेरे ना, मैं भी कभी कभी खींच खींच देता हूँ, तो उस तरीके से है, एक भाईचारा है। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी जो है, ही 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 इज फ्रॉम दिल्ली ओनली, है ना? हम्म। तो एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था। सो आई हम्म। आस्क्ड हिम दैट व्हेन यू वेंट टू मुंबई, तो हम्म। मतलब जब जो दिल्ली के लफड़े होते हैं और जो मुंबई के लफड़े होते हैं, उसमें रात दिन का अंतर होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा था, उस पे स्टोरी भी बताई थी कि जब मुंबई में गया तो उनका लड़ने का स्टाइल ही बड़ा प्यार से आ जाता है। तो मैं लड़ हम्म। ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि ये लड़ सो आप जब दोनों मिले तो दिल्ली वाली कोई बात हुई कि द इंसिडेंट दैट यू माइट हैव शेयर्ड विद हिम? हाँ, नहीं मतलब था उस तरीके से, क्योंकि जब मैं हम्म। पहली दफा मेडोक प्रोडक्शन जो जो मेडोक का जो ऑफिस है सांता क्रूज में, तो जब मैं वहां हम्म। गया था तो मिला सबसे। मैं अभिषेक भाई के लिए एक्चुअली इंतजार कर रहा था, ताकि वो दिल्ली वाला वाइब मिले ना, क्योंकि दिल्ली में भी हम्म। मैं बहुत रह चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं आई 9 वाज साल। वेटिंग फॉर हिम ओनली। हाँ, तो जैसे ही वो आया आई वाज सो हैप्पी, यू नो, तो एक हम्म। वाइबिन वो नेचुरली हो ही गया, यू नो। हम्म। तो उस तरीके से था, एक दिल्ली का एक अपना स्वैग है ना, बट सुनियो देखियो ये सब। टॉकिंग अबाउट वरुण धवन, was there any one scene जहां पर you got to know that this is the level of this actor? मतलब ये इस दर्जे के एक्टर है, मतलब while working with the actor, you see some scenes, you see the dialogue delivery, you see the हम्म। monologues, और हम्म। उस टाइम पर कोई एक सीन था when you find कि वरुण धवन is such a fabulous actor हम्म। and like that at a particular point or scene, if you remember right now? हाँ, यस, स्पेशली वो वाला। देखिए एंटायर सीन में, आई मीन, ही डिड अ फेबुलस जॉब, क्योंकि जिस तरीके से वरुण वाज गिविंग हिज 110% जो दे रहे थे, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, रात भर कर रहे थे, एंड ही वाज द वन रनिंग, एंड जो भी है, बहुत मेहनत कर रहे थे वो ज्यादा मेरे लिए, वो मेहनत ज्यादा मेरे लिए, एक कुछ सीखने का कुछ वो दिखा गया मुझे, जिससे मैं मोटिवेट हुआ काफी। एंड ऑल्सो अबाउट द परफॉर्मेंस कहें तो, वेयर आई वाज वेरी मच टच्ड वाज द पॉइंट वेयर, जहां में मैं रूठ के चला जाता हूँ, तो फिर भास्की आता है, वरुण आता है, एंड देन ही हग्स मी एंड सेज, हम्म। केला, you know तो that warmth I felt at that moment, it was very natural। हम्म। तो अभी तक है वो warmth, मैं ना उसको चेरिश करके रखा हूँ। तो वो उसका एक, it was very natural, I mean, yeah। Nice. Talking about coming back to the Family Man, the latest pudding placed by you, मतलब अभी सब उसी की बात कर रहे हैं। एंड वन डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे फैमिली मैन के लेटेस्ट सीजन से लगी, इतने साल बाद एक सीजन आता है एंड उसकी एंडिंग में हमें मिल नहीं पाता जो हम देखना चाहते थे। सो अभी सब जगह यही बात चल रही है एंड आपको भी सामने से रिव्यू जब लोगों ने दिए कि क्यों हमें वेट कराया गया है इस अगले सीजन के लिए, क्यों नहीं दिखाया गया कि जयदीप पहलावत और जब दोनों आमने सामने आते तो क्या होता है फाइनल में, एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है, वो बॉर्डर पार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सो व्हाई डिड द राज एंड डीके, द ड्यूओ, उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? ताकि अब लोग सीजन 4 के लिए और 8 साल रुक सके। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। हो सकता है बट अभी प्राइम वीडियो वाले कुछ सोच रहे होंगे, और क्रिएटर्स जो राजन दिक्की सर है, उन लोगों का कुछ प्लान होता होगा, बट एज एन हम्म। ऑडियंस अगर मैं भी देखता तो मुझे भी वही लगता, तो मैं भी कब अभी बहुत समय हो गया, उसके बाद सीजन 3 आया, तो फिर अभी
So, which is your favorite character of Family Man? Favorite character, other than Shrikant, I think Stephen is my favorite character. Yeah, Nice, nice. सच में यार. Sure, obviously. Because and talking about your role also, मतलब ये सीजन आया है एंड कुछ नए कैरेक्टर्स भी लेकर के आया है ना, हम्म. फर्जी के साथ थोड़ा कोलैब भी लेकर आया है बीच में। हाँ. तो वो सबको दिख रहा है कि अगले सीजन में और थोड़ा सा बूम बाम बढ़ने वाला है। लेकिन जब नए कैरेक्टर्स की बात करें तो your character has made a mark in everyone's heart. There is हम्म. a Stephen now, and people will see him more. So, हम्म. are you thinking of that way? मतलब next season अभी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह साइन करवा लिए हैं? क्या चल रहा है? कुछ तो बता दो। अभी अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है. मैं तो सोच रहा हूँ हम्म। कि हो, यू नो. तो सीजन 3 के वक्त भी जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो हम लोग हम्म। हमेशा हमेशा मजाक से बोलते थे हमारे हम्म। डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, कि प्लीज इस सीजन 3 में मरा मत देना, मार मत देना मेरा, हम जीना चाहते हैं. तो उस तरीके से हमेशा हम बोलते थे उन लोगों को. लेकिन उस मजाक के पीछे कितना एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट था, वो तो हम ही जानते हैं. चाहे चाहे शरद की तरह दूसरे देश भेज दो, लेकिन हाँ. निकालना मत। हाँ, प्लीज निकालना मत, प्लीज मारना मत मारना बस। मत. Nice. And talking about Manoj Bajpayee, I have interviewed him 2 times and मतलब बहुत ही जेंटल गाय है, बहुत फन लविंग इंसान है बहुत ना, बहुत. है ना। सो उनसे मस्ती मजाक किए बिना मैंने जितनी 2 बार देखा उनसे भी नहीं रह जाता। सो while working with him, so what type of jokes you found कि मतलब यार ये अपने पिटारे से क्या निकाल दिया इन्होंने? कुछ ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ प्रैंक या कुछ किया उन्होंने? हाँ, मतलब वो his, कोई बैठक हुई रात में? हाँ, हर समय बैठते थे उनके साथ, चेयर लगा के हम लोग हम्म। वही बैठते रहते थे ना. हम्म। और बीच बीच में क्या होता था कि खुद को जगाए रखने के लिए क्या करता था मैं, रजनीगंधा खाता था मैं ना, गुटखा ओके। रजनीगंधा. हाँ. ओके। अभी यहाँ बोलना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ. तो रजनीगंधा खाता खाता था मैं, तो वहां से आवाज आता था, पालन यहाँ भी, देखता हूँ तो मनोज भाई मांग रहा है. और उसके बाद से शुरू ही हो गया, मतलब कभी खत्म ही नहीं हुआ. पालन दो. हाँ मनोज भाई बोल के देता हूँ मैं ना. तो लेकिन बस रजनीगंधा उसमें गुट ये सब खैनी वैनी डाल के हाँ। नहीं, बस एक दो, ताकि मुंह फ्रेश रहे, डायलॉग अच्छे से निकले, थोड़ा हम्म। सा रहे, मतलब ना वो चिपचिपा. सुगंधित रूप से हमारी वाणी सामने आए। हाँ. नाइस। रजनीगंधा मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया. कल। हम्म. नाइस। क्या बात है। अच्छा, स्टीफन बोल रहा हूँ मैं, पालन मतलब इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया हूँ मैं आपके उस कैरेक्टर से। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे फ्रॉम माय साइड टू। एंड मैं जानना चाहता हूँ, व्हाइल वर्किंग फॉर द फैमिली मैन, विच वॉज द सीन दैट मेड यू अ पार्ट, मतलब होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सीन आता है जहां पर हमें लगता है ये सीन जो है इसमें हमें, मतलब ठीक है हमें सब में 100% देना होता है, 120 देना होता है, 1000 देना होता है, लेकिन एक सीन होता है जिसमें हमसे कुछ ज्यादा मांगा जाता है, दैट वी हैव टू परफॉर्म इट मोर। ठीक है। हम्म. एंड आई थिंक द एंट्री सीन, द फर्स्ट टाइम यू मीट द पीपल, दैट यस. वाज दैट रिमार्केबल सीन जहां पर हम सबसे पहली बार आपको देखते हैं एंड यू फाइट विद डेविड डेविड सर आल्सो, है ना, डेविड कुजो। और वहां पर जब आपकी वार्तालाप होती है, द बोल्ड मूव यू मेक, और उस टाइम पर, सो हाउ डिड इट ब्रॉट टू यू, मतलब आपको जब समझाया गया, व्हाट फेल्ट इनटू यू, व्हाट फेल इनटू यू? उस वक्त, आई मीन, ये ना, दैट दैट वेरी एंट्री सीन, उस सेम सीन को ही मैंने ऑडिशन के वक्त में भी दिया था, दैट दैट सेम सीन. ओके। तो हाँ, एक्चुअली ऑडिशन ऑडिशन में मैं मेरा कुछ और कैरेक्टर के लिए उन लोगों ने ऑडिशन लिया था, एंड देन आई, विच आफ्टर आफ्टर कैरेक्टर, विच कैरेक्टर, इफ यू नो? इट वाज फॉर रैबिट. रैबिट। हम्म. ओके। तो रैबिट के लिए था. तो मैंने ओके। कर दिया. करने के बाद उन लोगों ने फिर ऑडिशन देखा और फिर बोला कि यू प्लीज ट्राई फॉर स्टीफन. तो उस वक्त मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन है स्टीफन, क्या है क्या नहीं है. हम्म। तो वो 3 पन्नों का
वो था, ये एक स्क्रिप्ट था, उन लोगों ने मुझे दिया, करो इसको याद। तो जैसे मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद ये वो वही वाला सीन था जहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि कर क्या रहे हैं आप, ना, इन लोगों से, ये जो भी है। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसी वक्त पढ़ के मैं रेजोनेट कर रहा था उस चीज को ना, क्योंकि वो जो रिबेलियस नेचर है, कुछ वो जो था, मैं रेजोनेट रेजोनेट कर चुका था, तो उसी समय से मैं ऑलरेडी कनेक्ट करके था चीजों को। एंड देन जब मैं आया शेड्यूल में, मैं आया उस समय शूटिंग था। पहला दिन, पहले ये ना दूसरे दिन में शूटिंग हुआ इसका। ओके। हाँ, पहली बार में जब हम शूटिंग किए थे उस वक्त तो बारिश आ गया था, नागालैंड में ना, खोनोमा में थे हम। तो पूरा बारिश आ गया था, ये तूफान आ गया था उस समय में। उस तरीके से हुआ था, तो फिर शूटिंग रोक दिया गया था। नेक्स्ट दिन हुआ फिर। और ओके। ब्रीफिंग मुझे उतना देना नहीं पड़ा उन लोगों को, क्योंकि साफ साफ उसमें था। एंड मैंने जब किया उस चीज को परफॉर्म, तो डीके सर वाज लाइक, या, तो थोड़ा बड़ा सुर को लेके हल्का फुल्का, क्योंकि मैं वेरिएशन भी खेल रहा था, कभी मैं हम्म। और सरकास्टिक वे में भी बोल रहा था, और फिर उस तरीके से हुआ ये पूरा सीन। ओके, ठीक है। अच्छा, फैमिली मैन अभी सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है ना, ये तो चल ही रहा है। लेकिन आपको जब हम देखते हैं तो मतलब मर्डर मुबारक वाज देयर, राइट? हम्म। एंड देयर वाज दिस भेड़िया, अब फैमिली मैन आ रहा है। सो हम एक इंटरवल देखते हैं कि भाई 1.5 साल में, हर एक 1.5 साल में जो हमारे लाडले पालन भाई हैं वो आ रहे हैं और वो करके जा रहे हैं। तो अब जो है 1.5 साल बाद या 1 साल बाद या कुछ समय में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? अभी मैं मतलब ना स्टक हो जाता हूँ कभी कभी ना, आंसर देते देते, जब इसका भी उतना कोई कोई जवाब नहीं है मेरे पास, कुछ सोचा नहीं है मैंने ऐसे। अगर कुछ भी रोल आ जाता है हम्म। इससे मैं रेजोनेट कर सकता हूँ, और जो एक सही रिप्रेजेंटेशन लगता है, ना कि वो चाइनीज जापानीज रोल जो कभी कभी आता है, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, कि मैं हाथ जोड़ता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर लोगों से कि प्लीज ये सब मत कराइए ना। मैं हम्म। थोड़ा सा मैं नहीं करना चाहता हूँ वो सब ना, चाइनीज जापानीज ऐसा कुछ। हम्म। तो शायद से अभी अभी से शायद से नहीं आएगा वो सब रोल, मुझे ऐसा लगता है। तो आई हम्म। डोंट नो, जो आएगा मैं करूंगा, लेकिन कुछ उसमें करने का स्कोप हो, जहां पे मैं अपने जो ट्रेनिंग लिया है मैंने, जो स्पेशलाइजेशन किया एक्टिंग में, वो सब चीजों को मैं यूज कर सकूं, वो स्कोप ऑफ वो वर्क दिखे, ऐसा वाला कुछ। बाकी तो इंडस्ट्री के लोग जानते हैं अभी, मेरे काम देख चुके हैं वो लोग थोड़ा बहुत। आधा ही देखा है, मैं तो कहूंगा कि 10% ही देखा है, 10 से भी कम देखा है उन लोगों ने। तो पता नहीं, और अगर उस तरीके का अगर रोल देंगे तो कर सकते हैं टॉकिंग एक्सपेरिमेंट मेरे साथ। टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, आप जब पिछले कुछ सालों में देखेंगे, सो हम्म। द प्रिविलेशन ऑफ मेकिंग द मूवीज ओवर देयर, नॉर्थ इन नॉर्थ ईस्ट, सराउंडिंग नॉर्थ ईस्ट, हैज रिपीटेडली इंक्रीज्ड। मतलब हम देखेंगे कि धीरे धीरे हर जो जानी मानी सीरीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, मूवी हो गई, वो सीधा नॉर्थ ईस्ट के उधर पहुंच जा रही है ना? तो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द रीजन कि अब सडनली सब नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? डू यू फाइंड द रीजन बिहाइंड इट? आई थिंक इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ द फ्रेश फ्रेश कंटेंट्स, जो बहुत नेचुरल है, जो अनएक्सप्लोर्ड जो है, वो अनएक्सप्लोर्ड, आई मीन कंटेंट के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है अभी। और धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं लोग, क्योंकि अ, देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन के जो कंटेंट्स है बहुत खेला जा चुका है, साउथ भी खेला जा चुका है कहीं ना कहीं, और वेस्ट भी हो ही चुका है कहीं ना कहीं, अभी कुछ बचा है तो नॉर्थ ईस्ट है। तो आई थिंक हम्म। वो एक है। एंड एक पैन इंडिया का कंसेप्ट अभी आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एक ग्लोबलाइजेशन अभी वन वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पे भी जो हमें देखने को मिल रहा है, नो, बॉर्डर्स जो है, डिमार्केशंस है कंट्री के बीच में, स्टेट्स के बीच में, वो तो हम्म। कहीं ना कहीं अगर सही मायने में देखे तो वो तो खत्म ही हो चुका है वो लकीर। तो अभी पैन इंडिया का कंसेप्ट जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है अभी के वक्त में। तो आई थिंक देर इज ऑल्सो अ रीजन, आई गेस। So
talking about particularly about Arunachal Pradesh, है ना, there is always this concept going on everywhere and this controversy जो हर हर तरफ चलती रहती है, talking about the China border, यस। right? So as the native of that state, what do you find, मतलब क्या आप किस नजरिए से देखते हैं उसको कि क्या असल में वहां पर एक आम इंसान जो है वो फेस कर रहा है इन नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश? आई मीन टू स्टार्ट विथ मैं तो यही कहूंगा कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने एक ही चीज समझा है, जाना है, जिया है कि हमसे ज्यादा, हम अरुणाचलियों से ज्यादा पेट्रियोटिक और कोई नहीं हो सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, वो चीजें हैं। और रही बात अगर चाइना ये सब का, तो वो तो मैं क्या ही उसमें बोलूंगा। तो ऐसा है। और ये है, पेट्रियटिज्म बहुत है, वो चीजें ना। नाइस। अच्छा, हम्म। I'll just tell you कि मतलब कुछ कैरेक्टर्स का नाम लूंगा and you have to explain, give one word to those people. हम्म। अच्छा, you have worked with them, ठीक है, one word for them. Okay, अभिषेक बैनर्जी। बदमाश। बदमाश। बद, बदमाश हो रहा है, क्या बात है। अच्छा वरुण धवन। प्यारा। प्यारा, ओके, ठीक है। कृति सेनन। कैंडल। कैंडल। why so why you answered candle? The whole nation wants to know right now. नहीं, कैंडल वो कृति सेनन जो है बहुत खूबसूरत है, वो ना बहुत खूबसूरत है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बहुत खूबसूरत है। तो मुझे उसको देख के लगता है कि वो ऐसे बड़ा बड़ा जो कैथोलिक चर्चेस में जो कैंडल नहीं लगता है, बिल्कुल गोथिक सा, लंबा सा, सुंदर सा, जो जल रहा है हाँ, धीरे धीरे, मोमबत्ती जो है वो, मुझे उसकी तरह लगता है बिल्कुल ना, क्या बात है। जो एस्थेटिक है। एक दिन मैंने बोल नाइस। दिया था उनको, तो मैंने उसको बोला कि है यू लुक लाइक कैंडल। तो उसने बोला कैंडल जेनर। नहीं नहीं, कैंडल जेनर नहीं, वो माचिस जला के जो जला दे ना कैंडल, वो वाला। तो वो व्हाट मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पाया उसको ना, क्योंकि उसके बाद ठीक मतलब शूटिंग के लिए मैं जाना था, तो बात वही का वही रह गया। नाइस। द नेक्स्ट नेम इज मनोज बाजपेयी। एंड गुरु द है वो, लास्ट गुरु बट है वो। नॉट द लीस्ट, हम्म। शारिब हाशमी, जेके। दोस्त है वो। दोस्त हैं। हाँ, स्माइल, स्माइल वाला दोस्त। पालन, बहुत कुछ जाना आपसे, बहुत मजा आया। एंड एज एज अ गिटारिस्ट माई सेल्फ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या अरे आई आई ऑल्सो प्ले गिटार। अगर थोड़ा सा समय और अगर आपके पास होता तो मैं आपकी जानना चाहता, अगर आपके पास गिटार है अभी अवेलेबल, तो जाते जाते अगर कुछ आप गाना सुना पाए हमारे दर्शकों को। इज इट नहीं है अवेलेबल? यार, गिटार विटार तो नहीं, गला गया हुआ है मेरा ना, बहुत थिएटर का प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे। Okay, 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 okay. No worries. But whenever you are in Delhi, next time we'll surely meet. We'll jam together, I suppose, and I hope. और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and we are eagerly सेम waiting यार। for the next movie, सेम। for the next project जिसमें हम हमारे स्टीफन, हमारे पालन को देख सकें. And thank you so much for talking with थैंक India यू फॉर Movie. हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, सेम यार। All the best, brother. Thank माय you so प्लेजर। much. थैंक यू।